ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 13। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 12 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में दुर्वा गणपति व्रत कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोत्त भद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र ले। फूल पत्रों में अपमार्क, शमी, दुर्वा, बिल्व पत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल ले और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करेगा, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करती हूँ। हे दया निधान, यहाँ आकर पधारे। मैं उनको रत्नाभूषणों से बना सिंहासन प्रदान करती हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करें। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें, ये पद मैं आपको देती हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको ये अर्घ प्रदान करती हूँ, इसे स्वीकार कर ले। हे विनायक, हे शंकर उमापुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमन देती हूँ। हे सुरंग पुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थना भर सर्व तीर्थ जल यहाँ लाई हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए है, आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करती हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करती हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हो, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। गणनानंद त्वा वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए प्रदान करती हूँ। हिरण्य गर्भ में स्थित अग्नि देव वाली सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रही हूँ। अतः हे गणेश्वर देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्न अंकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गणराज को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो।
जो प्राणी 5 साल तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह इस लोक में तो मनवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणोपरांत शिवलोक अर्थात मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में मरकर मोक्ष प्राप्त करने वाला शंकर धाम को पद प्राप्त करता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा ना करने पर अर्थात 1 साल तक नियमानुसार ना करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगव्य से स्नान कराकर दुर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगपालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहक, हे महाप्रभु, हे ईशपुत्र, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। इस प्रकार नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दुर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय बछड़े वाली दान में दे। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया है। ये सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13 अध्याय समाप्त। इस 13वें अध्याय के सुनने सुनाने से गणेश शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा सनत कुमार का वैभव मिलता है। देखो, एक बात कहूंगी, अभी भी समय है। मन को इस कलयुग से निकालकर भगवान के श्री चरणों में की शरण ले लो। कलयुग में अगर पाना चाहते हो मुक्ति तो नाम जाप ही सरल उपाय है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और जोर से जयकारा लगाओ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।